हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है ब्याज का भी ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज। जैसे मान लो आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए लिए? 1000 रुपये। रेट है आपके पास 10%। कितनी परसेंट है? 10%। और समय है आपका 2 साल। कितना है? 2 साल। और आपसे बोला गया है कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपना जो नॉर्मल तरीका है उसमें अपन क्या करते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है अपने पास, P × 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000 × 1 प्लस रेट की जगह 10 अपॉन 100 की पावर टाइम, और ये हो जाएगा 1000 × 100 10 अपॉन 100 1 अपॉन 10 और ये 100। ठीक है, देखो ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इस 1 0 से ये 1 0, कितना आ गया 121 और ये 0, 1210 आ गया अपने पास अमाउंट। अब क्या करेंगे अपन, CI निकाल लेंगे। तो CI निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखो इसको क्या करेंगे, अमाउंट कितना निकाला है अपन ने 1210 माइनस प्रिंसिपल कितना निकाला है 1000, तो कितना आ गया अपने पास 210 रुपये। कितना आ गया? 210 रुपये। अब देखो विद्यार्थियों, ये जब फॉर्मूला, ये जो सवाल आता है बोर्ड है उसके अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो अपन इतना लंबा मेथड अगर वहां पे करेंगे तो अपना टाइम यूं ही बेकार चल जाएगा। इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, वो मैं आज आपको बताता हूं। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको दे रखा है कितना, 1000। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, 1000, रेट कितनी दे रखी है आपको 10%, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 वर्ष के लिए आए, 3 वर्ष के लिए आए, 4 वर्ष के लिए आए, तो उसके लिए ट्रिक कैसे बनती है। तो देखो सबसे पहले अगर 2 वर्ष के लिए आता है, किसके लिए आता है 2 वर्ष के लिए, तो अपना जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। कितना होता है? 2:1। 3 ईयर के लिए आए, 3 वर्ष के लिए आए, तो अपना रेशियो होता है 3:3:1। कितना आता है? 3:3:1। 4 साल के लिए आ जाए तो 4 साल के लिए देखो कैसे होता है। सबसे पहले 4 लिख दो, लिख दिया 4। 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 1 कितना हो गया 4, और पीछे वाला 1 जैसा का जैसा। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर 2, 3 या 4 इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो मैंने आपको 2, 3 और 4 का रेशियो बता दिया है कि जब भी 2 साल होंगे, 3 साल होंगे, 4 साल होंगे तो उसको कैसे निकालेंगे। अब देखो मैं निकालता हूँ आपका 2 ईयर का। किसका निकालेंगे अपन? 2 ईयर का। तो देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000। 2 ईयर का रेशियो क्या है 2:1। तो ये 2 और ये 1 लिख लिया मैंने। क्या करा, 2 और 1 को लिख लिया। ठीक है, 1000। सबसे पहले 1000 का 10% निकालो। इस 0 से 0, इस 0 से 0 कितना आ गया 100। 100 को यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दो। किस में लिख दो? मल्टीप्लाई में। अब अपने पास क्या है 100, तो 100 का वापस कितना 10%। क्यों निकाल रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज का भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 10, और 10 को किससे गुणा कर दो? इससे। तो ये हो गया आपका 200 और ये हो गया आपका 10। तो कितना आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 200। बिल्कुल ही आसान ट्रिक है, और इसको बस आपको केवल 2 वर्ष का याद रखना है कि रेशियो क्या होता है। फिर तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिकली 3 लिख दिया अपन ने, और इन दोनों को जोड़ के 3 और 1 सभी में कॉमन रहता है। जैसे मान लो अगर आपको 5 वर्ष का निकालना है, किसका निकालना है 5, तो यहाँ पे 5, 4 और 6 कितना हो गया 10, 6 और 4 कितना हो गया 10, 4 और 1 कितना हो गया 5, और फिर 1 जैसा का जैसा। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी? ठीक है, और इसके बाद देखो अपन एक और सवाल लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज का। किसका लेते हैं? चक्रवर्ती ब्याज का। तो आपको ये लंबा मेथड बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं करना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको आंसर, आपको
जो इसका जनरल मेथड है वो भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनरल मेथड याद नहीं है, ये भी याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको आता है तो आप उससे शॉर्ट ट्रिक से ही करें, ठीक है। जैसे अगला सवाल लेते हैं, जैसे अपन 3 साल के लिए लेते हैं। जैसे मान लो P बराबर आपको दे दिया 10,000, कितना दे दिया 10,000, ठीक है, और R आपको दे दी 5%, ठीक है, और टाइम दे दिया आपको 3 ईयर, कितना दे दिया 3 ईयर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले वही ट्रिक है अपनी, 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या है 3:3:1, कितना है 3:3:1। सबसे पहले 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 00 से 00 कितना आ गया 500, 500 को किससे गुणा कर दो 3 से, किससे गुणा कर दो 3 से। फिर वापस क्या करना है 500 का 5%, 00 से 00, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 25 का निकालेंगे किससे 5%, और ये तो कितना हो गया ये 25 चौक 100, ठीक है, और 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 4 एक कम 4, ठीक है, और फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा के 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 1.25। तो पहले क्या करेंगे अपन, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे करेंगे 1.25 से करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1500, इसको इससे करेंगे 25 या 75, और इसको इससे करेंगे तो 1.25, 25 6 और ये 7 5 1, 1575.25 रुपये, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है।